न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार इस रास्ते पर आगे बढ़कर इन लोगों से जानने का प्रयास कर रही है। बेहद मुश्किल है और न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची है और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा, कोई अच्छी खास व्यवस्था नहीं थी। ऊपर 650 के आसपास है, 650 के आसपास है सर। 2013 की आपदा रही हो या फिर 2024 की ये तबाही, जिस ट्रैक पर इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पहुंचा है, इस ट्रैक को बनाने की मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही है। दरअसल ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है, जो आप देख रहे हैं, जो बेहद ही पथरीला है, बेहद ख़तरनाक है और बहुत ही छोटा ट्रैक है, क्योंकि इसके अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पूरी गहरी खाई यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इस पूरी गहरी खाई के ऊपर ये ट्रैक बना हुआ है और ये ट्रैक तब इस्तेमाल होता है जब कोई आपदा आती है या कोई तबाही आती है, तब इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। और 2013 में जब आपदा आई थी तो तभी इसी ट्रैक से यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया था, क्योंकि ये ट्रैक बेहद ख़तरनाक है और बेहद पथरीला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रैक केदारनाथ से गौरीकुंड और रामबाड़ा होते हुए सीधा उत्तराखंड के आखिरी गांव चमोसी में निकलता है। चमोसी जो है वो उत्तराखंड का आखिरी गांव है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक इतना ख़तरनाक है कि यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है और न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची है और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं कि कितना ख़तरनाक ये ट्रैक है। और यहाँ से जो यात्री केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं, उन्हें इसी रास्ते जो है सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी केदारनाथ में काफ़ी यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें, जिनको हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन्हें इसी रास्ते के ज़रिए सकुशल बाहर लाया जा रहा है। लंबे समय से ट्रैक को बनाने की मांग हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सिंह की सरकार बहुत जल्द इस ट्रैक पर काम करने वाली है। केदारनाथ में तबाही की गवाही ये लोग दे रहे हैं। कहा जा सकता है जिस तरह से तबाही का मंजर है, जंगल के रास्ते से जान बचा करके ये लोग यहाँ निकल रहे हैं। कहा जा सकता है जिस तरह से ये जंगल का रास्ता है और इस रास्ते की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चढ़ने के लिए पगडंडी भी नहीं है, उतरने के लिए पगडंडी नहीं है, लेकिन ये इस डंडे के सहारे यहाँ पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है बेहद परेशान है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए जिस तरह से मौसम यहाँ पर आड़ बना हुआ है, कहा जा सकता है कि मौसम की मार इस वक्त सिर्फ भक्तों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बात की जाए जिस तरह से बादल फटे हैं। क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ यूपी। यूपी मेरठ। यहाँ अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा, कोई अच्छी खास व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। जो है हेली की भी कोई सुविधा नहीं की गई है, जबकि 4 दिन से यहीं फंसे हुए हैं। कहा जा सकता है कि जिंदगी, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं, लेकिन आप जिंदगी की जंग जीतने के लिए पैदल जंगल के मार्ग से निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पैदल जंगल के मार्ग से निकल के आ गए हैं। बिल्कुल जो है एनडीआर की टीम ने कल जो है छोड़ दिया था हमें, जो है यहाँ पे कल छोड़ दिया था। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग बेहद परेशान हैं। पहाड़ों की बात की जाए, ना रास्ता है ना कुछ है, लेकिन जंगल में होकर के फिर भी जान बचाने के लिए निकले हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मुकेश सिंह, दिल्ली से। मैं दिल्ली से रहने वाले हैं। भाई साहब, किस तरह से आपने मंजर देखा? आप उस वक्त कहाँ थे जब बादल फट रहे थे? उस टाइम मैं केदारनाथ में ही था। बहुत बुरा मंजर था और काफ़ी त्रासदी हुई है। रामबाड़ा का पुल है, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर, पहाड़ काफ़ी डैमेज हुए हैं, रास्ता नहीं है, मगर लोग ऊपर काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हेलीपैड भी नहीं आ पा रहा है और खाने की व्यवस्था भी लोगों को पूरी नहीं मिल पा रही है। खाने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। कहा जाए जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार एक के बाद एक बादल फटे हैं। उसके बाद अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो भारी तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे। कम से कम 600 से 700 श्रद्धालु थे जी, कम से कम। रेड अलर्ट के टाइम पे, जिस टाइम रेड अलर्ट था 31 तारीख का, उस टाइम पे इनको रोकना चाहिए था,
प्रशासन को, ताकि ये त्रासदी नहीं होती जो कैजुअलिटी हुई है। प्रशासन अभी 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुका है, अभी कितने लोग और ऊपर हैं इसके बारे में कुछ पता है? 650 के आसपास है सर ऊपर। अभी ऊपर 650 के आसपास है, 650 के आसपास है सर ऊपर। ये कहा जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस जंगलों के मार्गों से निकलकर ये अपनी जान सुरक्षित खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से इनके लिए कुछ खास व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए, तो लगातार इस मुद्दे पर गंभीर हैं, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जंगल के रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है, न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार इस रास्ते पर आगे बढ़कर इन लोगों से जानने का प्रयास कर रही है किस तरह से यहाँ पर घटना हुई, जो तबाही है, तबाही का मंजर कितना भयभीत था, कितना भयानक था, और लोग किस तरह से बचकर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भारत सिंह नाम है, दिल्ली से बुराड़ी। भाई, तबाही का मंजर क्या आपने देखा? आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, मैं अपने रूम में था। मगर जब ये चीज़ प्रशासन को पता चल गई है कि मौसम अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है, तो इन्होंने आगे कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? क्यों नहीं? गुस्सा है लोगों का प्रशासन के खिलाफ, लेकिन सरकार लगातार संभव प्रयास कर रही है। माना जा सकता है कि जंगलों के रास्ते से जितना मुश्किल रास्ता है, जितना कठिन रास्ता है, इस रास्ते की अगर बात की जाए तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग फिर भी जान बचाने के लिए इस घने जंगल में होकर निकल रहे हैं। जंगली जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनके लिए खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जंगली जानवर लगातार अटैक करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हाथ में डंडे हैं, डंडों के सहारे जान को बचाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि आपने वैकल्पिक मार्गों की बात की है, जो चामोसी से होते हुए ट्रैक है, 2013 की आपदा में भी उसका इस्तेमाल किया गया था, तो क्या उस ट्रैक को भी डेवलप करने की कोई पहल की जाएगी सरकार की ओर से? उस मार्ग के बारे में आज अभी हमारी बैठक में पूरी तरह से चर्चा हुई है। चौमासी से लेकर जो भैरव मंदिर तक जाता है उस मार्ग को डेवलप करने पर, और भी मैंने कहा है कि जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष हमको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, तो वैकल्पिक मार्गों पर हम पूरी तरह से जो है उस पर सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या IRCTC से बुकिंग होगी, ऑफलाइन आप व्यवस्था रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, हम बढ़ाएंगे उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे कि सारे श्रद्धालु लोगों को जो है आसानी से टिकट भी मिल जाए, और जो हमने कहा है कि राज्य सरकार उसके लिए काम करेगी, तो वो काम भी हम करेंगे पूरी तरह से व्यवस्था बनाएंगे। कैजुअलिटी कितनी है? देखिए, कैजुअलिटी का चूँकि अभी एकदम से कुछ लोग 4-5 लोगों का ऐसा मिसिंग का भी आया है, अभी उनके फ़ोन बज रहे हैं, कुछ लोगों की जो है लोकेशन निकाली जाएगी,